बहुत समय पहले समस्तीपुर गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लाली नाम की लड़की से बड़ा ही प्रेम करता था। वह जब भी अपने घर जाता और अपने घर वालों को एक ही बात बोलता, माँ मुझे लाली बहुत पसंद है, मेरी उससे शादी करवा दो ना। लेकिन राजू की माँ राजू से बस एक ही बात कहती, अरे बेटा तुम अभी शादी के लायक नहीं हुए हो। अगर मैं तुम्हारी शादी लाली से करवा भी दूं तो तुम उसका खर्चा कैसे उठाओगे। अपनी माँ की बात सुनकर राजू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सब कुछ देख लूँगा, बस एक बार मेरी शादी लाली से करवा दो। बस यह कहकर राजू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कि राजू से कहता है, अरे राजू बेटा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर ही मिल गए। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि नदी किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली है। यह सुनकर राजू अपने चाचा जी से कहता है, नहीं चाचा जी, मुझे तो नहीं पता चला कि ऐसा कुछ भी हुआ है हमारे गांव में। अरे बेटा अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और चल कर के देखो आखिरकार माजरा क्या है। चाचा जी राजू को अपने साथ लेकर नदी के किनारे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों उस आवाज़ पर गौर नहीं करते और सीधे चलते रहते हैं। जैसे ही वे नदी किनारे जाते हैं उन्हें एक व्यक्ति की लाश दिखाई देती है। राजू कुछ देर तक तो ऐसे ही खामोश खड़ा रहता है। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई देती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है। राजू को शक होता है कि अचानक उसके गांव में ऐसा क्या होने लगा कि लोग अचानक से मरने लगे। एक दिन राजू जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे पंडित जी तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाता है और उनसे कहता है, पंडित जी नमस्कार करते हैं आपको। आपके लिए एक सवाल था, अगर आप उसका उत्तर दे देंगे तो मैं समझूंगा कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं। यह सुनकर पंडित जी राजू से कहते हैं, मुझे पता है बच्चा, तुम मुझसे क्या सवाल करने वाले हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ये पूछने के लिए आए हो कि तुम्हारे गांव में अचानक से मौत क्यों होने लगी है। यह सुनकर राजू थोड़ा सा घबरा जाता है और पंडित जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मैं बचपने में यह बात भूल गया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? अगर कोई भी उपाय हो तो कृपया हमें बता दीजिए, मैं अपने गांव को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। पंडित जी को राजू पर दया आ जाती है और वह राजू को उपाय बताते हैं। अच्छा ठीक है बच्चा, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जब तुमने मुझसे इतना आग्रह किया है तो मैं तुम्हें उपाय बता ही देता हूँ। यहाँ से 2 मील आगे चलने के बाद तुम्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देगी। तुम्हें उसके अंदर चले जाना है और वहाँ पर जाकर के एक छोटा सा मंत्र बोलना है जो कि इस प्रकार है, जब दिल आया ईश्वर पर तो इंसानों की क्या बिसात। तुम्हें इस मंत्र को 3 बार बोलना है। जैसे ही तुम इस मंत्र का जाप करते रहोगे तुम्हें एक बुढ़िया दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें मंत्र बोलना बंद नहीं करना है। जैसे ही तुम 2 से 3 बार मंत्र को बोल दोगे वह अचानक से एक भूत के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हें बार बार इसी मंत्र को बोलते जाना है। जैसे ही तुम यह मंत्र बोलते जाओगे वो भूत जलकर भस्म हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर राजू अपने सफ़र की ओर चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। जैसे ही राजू उस झोपड़ी के अंदर जाता है वह मंत्र को भूल जाता है और राजू डर के मारे कोई और मंत्र का जाप ही करना शुरू कर देता है। जब दिल आया प्रधान पर तो राजा की क्या बिसात, जब दिल आया प्रधान पर तो राजा की क्या बिसात, जब दिल आया प्रधान पर तो राजा की क्या बिसात। राजू घबराहट के मारे मंत्र को भूल जाता है।
तभी उसके पास अचानक से एक बुढ़िया आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है तुम बहुत ही घबराए हुए हो। आओ यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूँगी। लेकिन राजू बुढ़िया की बात को नहीं सुनता और ध्यान लगाता है पंडित जी की बातों पर कि उन्होंने उससे क्या कहा था। जिसके बाद उसे मंत्र याद आ जाता है और वह बोलना शुरू कर देता है, जब दिल आया ईश्वर पर तो इंसानों की क्या बिसात, जब दिल आया ईश्वर पर तो इंसानों की क्या बिसात, जब दिल आया ईश्वर पर तो इंसानों की क्या बिसात। यह सुनकर बुढ़िया राजू से कहती है, अरे बेटा चुप हो जाओ, अरे बेटा चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वह बुढ़िया अचानक से भूत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह देखकर राजू और भी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह मंत्र को बोलना बंद नहीं करता है। जिसके बाद वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और राजू से कहती है, अगर तुमने यह मंत्र बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन घबराया हुआ राजू मंत्र बोलना बंद नहीं करता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर आग लग जाती है और वह जलकर राख हो जाती है। लगातार कई दिनों तक चलने के बाद राजू बहुत ही थक जाता है। जिसके बाद जैसे ही वह अपने घर आता है, वह अपने गांव और अपने परिवार को बड़ा ही खुश पाता है। जिसके बाद राजू जैसे ही अपने घर में प्रवेश करता है, उसकी दादी राजू से कहती है, बेटा, तुम्हारे चाचा जी ने हमें सारी बातों के बारे में बता दिया। हमें नहीं पता था कि तुम इतने बहादुर हो। तुम लाली से शादी करना चाहते थे तो मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारी शादी लाली से करवा दूंगी। यह सुनकर राजू और लाली काफ़ी खुश हो जाते हैं और इस तरीके से राजू को अपना प्यार और गांव वालों को भूत से छुटकारा मिल